गुड इवनिंग। आज मैं आईआईटी के बाबा के बारे में बात करूंगा। अभी उनका मतलब काफ़ी मतलब अलग अलग तरह से शॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने उनका अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने किसी रिपोर्टर को मतलब विदाउट मच ऑफ ए फैनफेयर उसको डीप काइंड ऑफ लाइक डीप मेडिटेशन में डाला। और ये मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, नॉट इन टर्म्स ऑफ डीप मेडिटेशन। पता नहीं मतलब वो डीप मेडिटेशन था या नहीं था, बट मेरी एक योगा टीचर हुआ करती थी। और तो उस वक्त तो कोविड का टाइम था, तो उस वक्त तो पूरा सब ऑनलाइन था। तो उन्होंने मुझे ना दो तीन बार ऐसी एक्सपीरियंस दिए थे जो कि मतलब अलग ही था वो एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ क्या एक्सपीरियंस था वो। सबसे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस करवाया था कि जब योगा जो चल रहा था तो उस वक्त जब हम खड़े रहते तो उन्होंने मुझे खड़े खड़े सुला दिया था। आई मीन, आप यकीन नहीं मानोगे। जैसे हम लोग ना नींद में जाते हैं, तो नींद में जाने से एक एक डिफरेंस होता है। जैसे कि आप नींद में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बीच में एक एक टाइम होता है जब आप एक लूसिड ड्रीमिंग में जाते हो। मेरे ख्याल लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्स। मतलब आप एक अलग तरीके की दुनिया में जाते हो। एक सबने एक्सपीरियंस किया है। मतलब अगर आप उसको तभी याद कर सकते हो जैसे अगर जैसे आप नींद में जा रहे हो, किसी आपका अगर हल्का सा धक्का लगा, आप नींद खुल गई, उस टाइप का जब होता है तो आपको याद आता है कि अरे अरे अभी अभी मैं नींद में ही गया था ऑलमोस्ट। तो मेरा ऐसा हुआ था। तो मैं योगा कर रहा था, मतलब वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और मैं खड़ा था। अच्छा मतलब जो जैसे क्या कहते हैं उसको, वो पोज को मैं भूल गया। मतलब आप हैंड्स वगैरह पूरा एकदम डाउन स्ट्रेट खड़ा रहे तो आंख बंद करके खड़ा रहा था। तो मैं खड़े खड़े सो गया था। तो 2 सेकंड में नींद उड़ गई। मतलब अरे ये क्या हो गया, मैंने बोला भी उसे अरे मैं तो खड़े खड़े सो गया। तो ऑब्वियसली दैट वाज वन थिंग। और एक उन्होंने मुझे मेडिटेशन में जब बिठाया था, तो मैंने एक अलग तरह का तरीके से एक्सपीरियंस किया उस मेडिटेशन को। तो मतलब जैसे हम लोग मुद्रा में बैठते हैं ना, या ऐसे वाली मुद्रा में, या वटेवर जो मुद्रा में बैठते हैं, तो मैं ऐसे वाली मुद्रा में बैठा था। आप यकीन नहीं मानो, यहाँ तक का मेरा पूरा सेंसेशन चला गया था। मतलब वो मतलब जिसे बोलते हैं ना पिंस एंड नीडल्स, वैसे नहीं। मतलब जहाँ से आपको मतलब दर्द होता है वैसे वैसे नहीं, सेंसेशन ही नहीं था। मतलब ये है करके इस पार्ट तक, जैसे अभी आप ऐसे बैठे हो तो आपको पता चलेगा कि आप ये टच कर रहे हो, तो आपको ये सेंसेशन रहता है। तो ऐसा मेडिटेशन तक लिया लिया लिया, यहाँ तक मेरा सेंसेशन चला गया था। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास उंगलियां है कि नहीं है, शैल आई मूव माई बॉडी और नॉट। और तो उसने मुझे जगा दिया, बोला कि अभी तुझे पता चला है, अभी तू खुद कर। प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब अभी उस चीज को मतलब 4-5 साल हो गए, आई कुडंट रिक्रिएट इट। मतलब मैंने खुद कितनी बार कोशिश की है, वो होता नहीं है। फॉर सम ऑड रीजन, पता नहीं क्यों होता नहीं। मैंने उनको पूछा भी था कि मतलब जो आप ये एक्सपीरियंस देते हो, वो योगा जब मैं खुद करता हूँ तो वो ऐसा क्यों नहीं होता। तो बोलते, नहीं नहीं वो तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। और एक बार ऐसे हुआ था कि छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे छोटे प्राणायाम किए थे मैंने। और उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से शवासन करने के लिए बोला था। वो भी ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट चालू किया था योगा, और थोड़े से एक से बीच में 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं मतलब 1 मिनट का या 30 सेकंड्स का जो एक पार्ट होता है, मैं पूरा सो गया। और सो ही गया। तो ऑनलाइन था तो वो मुझे जगा नहीं पाए। तो फिर 45 मिनट्स के बाद तो मेरी आँख खुली तो वो हंस रही थी, बोले, क्या कर रहे हो यार तुम। तो मैं बिल्कुल नहीं उठ पाया। और फिर उनका एक सेशंस होते थे, उसमें क्या होता था कि जब वो इस तरीके से योगा करती थी कि जब मतलब उन्होंने खुद ने ट्रेनिंग लिया है इंडिया में किसी उनका कोई एक गुरु था, उनसे उन्होंने फेमस गुरु है नाम, एज यूजुअल। तो तो
वो ऐसा करती थी योगा कि स्टार्टिंग जो इनिशियल लेवल में योगा होता था कि जब मैं शवासन में जाता था ना, तो आई टू कंप्लीटली स्लीप। बाद में उन्होंने योगा की स्टाइल चेंज की, और चेंज ऐसी की कि अ, मैं योगा मतलब जो होने के बाद शवासन में मुझे नींद आती नहीं है, आती आती नहीं है अभी। एंड वो हमेशा मुझे बोलती थी कि अभी तो शवासन कर, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि वो तो मैं तो उसी बारे में, वीडियो के बारे में बोल रहा था कि जहाँ पे आईडी वाले बाबा ने जो एक उनको, अब हेडलाइन तो शॉर्ट का ये था कि आईटी वाले बाबा ने इनको कुछ हिप्नोटाइज किया वगैरह वगैरह। मैं नहीं समझता, आई डोंट नो, मतलब हिप्नोटाइज की बात नहीं है ये, कुछ पावर है। अभी इसको तुम पावर बोलो या साधना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये नॉर्मली आती नहीं है हमें। और अगर वो आनी है तो सीखना है उस टेक्निक्स को, तंत्र, उस तंत्र को सीखना है। आप बोल सकते हो मैजिक, मुझे नहीं लगता वो मैजिक है। मुझे लगता है कि वो एक साधना है, और साधना से आप वो कुछ ला सकते हो। और वो जो शट डाउन जो होता है, जहां पे आप बाहर की दुनिया से निकल जाते हो, बाहर कंप्लीटली, आप आग बंद करके बिना सोए आप जो डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सीखे कहाँ से? प्रॉब्लम यही है। मुझे तो नहीं आता, लेकिन अगर मेरे सामने वो कोई सामने हो अगर डायरेक्शन देने वाला, तो शायद मैं उसके, मैंने किया है, मतलब एज आई टोल्ड यू, मैंने एक दो बार मैंने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। बट वो सामने हो तो ही एक्सपीरियंस होता है, वरना अगर, और ऐसा नहीं कि हम लोग तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन थे उस वक्त कोविड के टाइम पे, तो ऑनलाइन होता था, तो केवल मतलब और आग बंद करने के बाद तो आपको तो, आप तो फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो आग बंद करने के बाद सिर्फ आप वोकल इस पे हो, और वो वोकल पे भी तुम्हें वो दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये तंत्र ही है, पावर ही है, लेकिन ये अलग पावर है। आई डोंट नो, मतलब ये कहाँ से कैसे सीखा जाए, बिकॉज मैं ऐसा सोच रहा, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अभी जो हमारी जो सो कॉल्ड पीड़ा होती है सबकी, मतलब किसी किसी को, सबको, मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता ही होता रहता है। मतलब जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, मतलब कोई एक अमीर आदमी है तो उसको और अमीर बनना होता है। कोई एक नॉर्मल जॉब कर रहा हो तो उसके उसके जॉब में टेंशन होता है, हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको स्ट्रेस तो आता ही आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, उस टाइप का होता है। या ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही मैंने एक यूट्यूब पे, अभी आपको तो पता है कि जब जैसे ही आप जो फीड डालते हो उस हिसाब से आपको वीडियोस आते हैं, तो मैंने एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट का वीडियो देखा। तो अ, तो उन्होंने कहा कि हाउ टू कीप योर, मतलब उनको पूछा गया कि कैसे आप विचारों को रुका देते हैं, कैसे आप एक जगह पे फोकस कर सकते हो। तो उस गुरु ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ब्लैक एंड व्हाइट का वीडियो था, पुराना था, पता नहीं, मतलब आजकल तो इस वीडियोस, मतलब ये लुक एंड फील तो ला सकते हैं वैसे, बट फिर भी जो लॉजिक बोला था, उसने बोला था कि अगर आपको भूख लगी हो तो आपका ध्यान केवल भूख पे रहेगा। अब जैसे ही भूख भर जाएगी, आपका ध्यान और किधर जाएगा। तो अगर आप उस चीज को इच्छा करेंगे तो आपको मिल सकता है। हम्म, मैंने कोशिश तो की है, या आप कह सकते हो मैंने उतनी ऑनेस्टली कोशिश की नहीं है शायद, लेकिन मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि अ, ये टेक्निक्स हमको अच्छी, मतलब सीखनी चाहिए सबने। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर ये टेक्निक्स हम सीख लेते हैं तो हम, वी कैन रियली, हम लोग सब लोग जो ये पीड़ा एक्सपीरियंस करते हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। मतलब कैसे? आ, मतलब भागने से नहीं, उस पीड़ा से हम भाग नहीं रहे, हम लोग क्या, हम क्या कह रहे कर रहे हैं कि चलो ये हमारे प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर आप शांत हो जाते हो,
तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके मिल सकते हैं। अभी पता नहीं, किसी किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सोल्यूशन होता होगा, नहीं होता होगा, पॉसिबल है। बट लेकिन ऐसे जो सिंपल सिंपल, जैसे हम सिंपल प्रॉब्लम कह सकते हैं, देखिए लाइफ एंड डेथ का जब प्रॉब्लम आता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देन वो एक अलग ही तरीका बन जाता है। लेकिन जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, दोस्ती का स्ट्रेस वगैरह वगैरह, अम, सदगुरु ने भी कहा था कि लुक इनसाइड, बट हाउ टू लुक इनसाइड, आई डोंट नो। ये मेरे ख्याल से तंत्र जो है, ये कैसे सीखे? बिकॉज बिकॉज देखिए, हम लोग अपने अपने जॉब में फिट है, फिक्स है हम लोग, और हम लोग किसी अखाड़े में जाके 6 महीना साधु या ऐसे बन सकते हैं क्या? तो हम वो ब्रेक ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से नहीं। बिकॉज मैक्सिमम आपको, आपने अगर छुट्टी भी ले ली तो आपको एक 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। आप 6 महीना जाके रह सकते हो कि जैसे कि और ऐसा भी है, उस टेक्निक्स में सीखना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर आप जो तंत्र होता है उनका, जो जो तंत्र का टेक्निक होती है, तंत्र या टेक्निक, सॉरी, क्या कहता हूँ, तंत्र। तो तो जिन गुरु ने आईटी वाले बाबा को सिखाया, तो उनको, उन्होंने वही बोला कि उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि जिनको सालों लग जाते हैं या महीने लगते हैं, इन्होंने कुछ 40 एक दिन में सीख लिया उस तंत्र को। तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप अगर सोचोगे कि चलो हम लोग छोड़ के चले जाए और जॉब वगैरह को, और वहां पे जाके सीख ले फटाफट, आ जाए वापस जॉब के बाद, मुझे नहीं लगता वो काम कर पाएगा। क्योंकि उस तंत्र को सीखने के लिए कितने दिन लगेंगे आप ये नहीं कह सकते। ऊपर से आप पूर्णतः माया से मोटिवेटेड होंगे, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी सीख जाता हूँ और फिर मैं, आई गो बैक एंड आई ट्राई टू एंजॉय, सॉर्ट ऑफ। मतलब जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो एक तरह से आपका एक पूर्ण तरह से शांत हो सकते हो आप, और अपने आप को पीस दे सकते हो। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, आपको कोई, जिसे हम लोग हमारे इसमें बोलते थे गुरु हेल्प कर सकते हैं, तो ये ऐसे कोई गुरु मिलने चाहिए जो कि हमें सिखा सके। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि क्या हम उस चीज को पकड़ भी सकते हैं? क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब तक मेरे योगा के गुरु, वो जो मेरी गुरु थी, जब तक उसकी आवाज आ रही थी तब तक मैं मेडिटेट कर पा रहा था, तब तक मैं अपने आप को एंड टोटली, मतलब मैंने कितने बार देखा है कि बिना कुछ बोले वो एक मालूम, उनको मालूम पड़ जाता था कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहा था मैं, या कभी कभी बहुत डाउन था, या कभी कभी किसी बॉडी का पार्ट, एंगल कुछ, मतलब मसल पेन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उनको कैसे पता चलता था पता नहीं। वो मतलब मैंने कितने बार बोला उनको, आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि अभी जैसे ज्यादा देर पहले कैसे हो, बोला हाँ ओके चलो, यू स्टार्ट नाउ। और हम लोग स्टार्ट करते थे, फिर वो उसी पार्ट पे जाते थे कि, तो वो जो एक इंट्यूशन होता है, पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ता है। बट ये मेरे लिए काफी एक क्वेश्चन रहेगा कि जो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि, पहले भी इस वीडियो में बोला था कि मुझे मेडिटेशन करने आता नहीं है, लेकिन अगर किसी गुरु ने या किसी इसने जो इम्पैक्ट डाला उस पे, मतलब हेल्प किया उस मेडिटेशन में जाने के लिए, तो हो सकता है। तो पता नहीं, मतलब मेरी तो कोशिश रहेगी, मैं आई मीन मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से उस मेडिटेटिव स्टेट में जाए जहां पे आप पूर्ण तरह से डिस्कनेक्ट होते हो अ, पूरे वर्ल्ड से। और जैसे कि मैंने कहा था कि फिजिकली भी आपको आपकी बॉडी का फील नहीं होता, तो मेरा कहने का मतलब, मेरा एक्सपीरियंस यही था, अगर समझ लो 15-20 मिनट में अगर मैं यहाँ तक सेंसेशन लूज कर सका हूँ विद द हेल्प ऑफ द गुरु, तो हो सकता है कि अगर 2 घंटा 4 घंटा अगर मैं वैसे ही बैठ गया तो पूरी बॉडी का सेंसेशन निकल जाएगा बेसिकली। आपको लगेगा ही नहीं कि बॉडी है करके। और आप उस स्टेट में जब जाओगे तो क्या होगा, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। क्यों ट्राई नहीं किया मुझे पता नहीं। मतलब
बट ऐसा होता है ना कि अभी मतलब एक तरह से मैंने छोड़ दिया था कि नहीं यार मेडिटेशन नहीं जम रहा, छोड़ दो यार, छोड़ दो। एंड देन आई सॉ दिस आईआईटी गुरु का, सॉरी आईआईटी बाबा का जो वीडियो देखा, उसमें बोलते बोलते ही उनको उसने मेडिटेशन में डाल दिया। इतनी पावर उनके पास है, तो ऐसे गुरु मिलने चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? कि जो या तो आपको तंत्र सिखा सकते हैं, या तो आप उस वो तंत्र देके हमें हेल्प कर सके। बट यार ये तो बहुत आई नो, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास उतने मतलब जो जिस रिपोर्टर को उन्होंने किया, शायद उस रिपोर्टर का कोई अच्छा कर्म हो तो उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ पे पूरे शट डाउन हो चुके थे वो ब्रेन। आई डोंट नो। तो इस डेफिशिएंसी पे कि मेडिटेशन के लिए मुझे लगता है कि कोई एक गुरु चाहिए। लेकिन इस गुरु को खोजना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एक अलग दुनिया में रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम वो जाके तंत्र 15-20 दिन में सीख जाए। एंड इफ़ यू मतलब आप ये जो आईआईटी बाबा की अगर जर्नी आप देखोगे, तो उन्होंने कम से कम 1-2 साल उसमें लगाए हैं। उन्होंने पढ़ाई की है इन इन ऑल दिस थिंग्स, एंड उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मतलब किसी से सीखा है। और उसमें भी वो आईआईटी स्टूडेंट रहे हैं, तो उनका जो सेरेब्रल कैपेसिटी डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल है एन एन एवरेज पर्सन से एनालिसिस करने का। तो उनका पिकअप अच्छा था। तो आई एम रियली मोटिवेटेड। जो मैंने मतलब मेडिटेशन का छोड़ दिया था, मतलब नहीं यार जमता ही नहीं है, छोड़ दो, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस पे कोशिश करनी पड़ेगी। और होपफुली अगर आईआईटी बाबा जैसे कोई और कोई गुरु अगर मिल जाए, तो बड़ी कृपा होगी भोलेनाथ की। अंटिल दैट आई वुड से कि अम, हमें सबको कोशिश करनी चाहिए उस मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि योगा, मेरे हिसाब से, अगर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जो मैंने समझा है, आई थिंक हठ योगा, प्राणायाम, और ये मेडिटेशन जिसे आप बोल सकते हो। मेडिटेशन का हिंदी रूपांतर क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि मेडिटेशन इतना पूरा बैठ चुका है अभी, इसका क्या बोलते हैं, मतलब जो शांत बैठना होता है, समाधि, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि समाधि, प्राणायाम और हठ योगा। तो मुझे हठ योगा पता है, मुझे प्राणायाम पता है, मतलब हठ योगा का तंत्र पता है, प्राणायाम का तंत्र पता है। लेकिन ये समाधि का तंत्र मुझे बिल्कुल नहीं पता। समाधि का तंत्र जब मिल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि काफी मतलब वो जीवन में फर्क पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सो अंटिल देन, टॉक टू यू सून, बाय बाय।